हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस बाय नेम। तो एक और बच्चे का सवाल यहां पर आया कि एमपीडीटी कॉलेजेस ऑप्शन 7 लाख की रैंक में आखिर ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जो मुझे मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में, एमपीडीटी काउंसलिंग में एग्जैक्टली मिल सकते हैं अगर मेरी 7 लाख रैंक है। सवाल कुछ यूं है, राइट, जो कि शिव ने पूछा है। सर ओबीसी का हूं, एमपी डोमिसाइल है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, 7 लाख रैंक आई हुई है जेई में, कोई सीएस रिलेटेड ब्रांच चाहिए कम फीस में। सवाल बड़ा क्लियर है, एक तो कम फीस चाहिए ने, कौन सी ब्रांच चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, राइट, जो कि काफी डिमांडेड है, बट रैंक है 7 लाख। आज की वीडियो में यही समझेंगे जिनकी रैंक ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, राइट, सो उनके लिए क्या सीएस के ऑप्शंस हैं या नहीं है, और अगर है तो किन कॉलेजेस में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज आपको समझनी होगी, 7 लाख की रैंक बहुत ज्यादा है जेई मेंस में और एमपीडीटी में भी, क्योंकि अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें, एचजीएस आईटीएस की, कंप्यूटर साइंस सीएस ब्रांच बोला है इन्होंने, सीएसआईटी 50 के अंदर क्लोज हो जाती है। इवन एचजीएस आईटीएस की 40, डीएबीबी की 45, 48, गिरी सी गिरी कंडीशन में 50 के अंदर दोनों ही कॉलेजेस फिल हो जाते हैं सीएचजेसी ब्रांच के लिए। अब अगर हम बात करें, इसके बाद आता है जेईसी, तो जेईसी को आप कंसीडर कर लीजिए 60, 65, दैट्स इट, राइट। अगर आप एमआईटीएस की बात कर रहे हैं तो 80, 85, 90, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं। आरजीपीवी की बात कर रहे हैं तो ये भी 1 लाख के अंदर 90, 80, 85, राइट, यहां पर सीएस क्लोज हो जाती है। तो टॉप 5 कॉलेजेस में 1 लाख से कम रैंक की रैंक में हमारी सीएस क्लोज हो गई। अब इसके बाद कौन से कॉलेजेस आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज 1,30,000 पे क्लोज हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, रीवा सागर, तो ये भी 2.5-3 लाख में कंसीडर करेंगे तो भी हो जाएगी। अब हमारे पास आखिर ऑप्शन क्या है, तो थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि देखो, पहली चीज क्या है कि डिमांड चल रही है सीएस की, आईटी की। अगर 100 बच्चे इंजीनियरिंग में आ रहे हैं तो 90 बच्चे आजकल सीएसआईटी ही मांग रहे हैं। जैसे ये एक कहीं ना कहीं रियलिटी है। पता करना है कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, सीएस कहां कहां मिल सकती है। तो मैंने पहले एक तरीका आपको बताया था, प्रेडिक्टर दिया ही हुआ था। प्रेडिक्टर मतलब, राइट, studentkhabri.com, अभी मैं पूरा बताऊंगा आपको, बट इसको पहले देखिए, राइट। studentkhabri.com पे जैसे ही हम गए, यहां पर हमने इंजीनियरिंग पे कॉलेज प्रेडिक्टर, वहां डायरेक्टली गए। यहां पर एमपीडीटी में आप डाल के अपनी रैंक देख सकते हो, राइट, कि आपने रैंक डाली, मान लीजिए यहां पर 1,30,000। अब देखिए, इसमें टॉप 5 कॉलेजेस मिलेंगे ही नहीं। क्या नहीं मिलेंगे? टॉप 5 कॉलेजेस। कैटेगरी मैंने डाल दी जनरल, सीएसआईटी नहीं मिलेगी, मुझे याद है, बट आप देख भी सकते हो, ये भी आपको वही बताएगा। ना एचजीएसआईटीएस में, ना डीएबीबी में, ना ही जेईसी में, ना ही एमआईटीएस में, ना ही आरजीपीवी में, और ना ही उज्जैन में भी, बिल्कुल लास्ट बॉर्डर में, इसमें भी नहीं मिल पाएगी। लास्ट राउंड तक कुछ हो गया तो हो गया। कहां मिलेगी? सम्राट अशोक में मिल जाएगी इस रैंक पर, राइट। सो मुझे तो याद है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए, क्रोनोलॉजी समझाने के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूं। कहां मिल जाएगी? बरकतुल्ला में, रीवा में, इंदिरा में, राइट। कहां मिल जाएगी? एल सिटी 1994 वाले में, ओरिएंटल में, प्राइवेट में सारे में मिल जाएगी, बट गवर्नमेंट में जो मैंने 6 कॉलेजेस बताए उसमें नहीं मिलेगी। देखिए, जेएसआईटीएस में सीएस कहीं भी नहीं है, राइट। सॉरी, 1,30,000 को मैंने 1,30 लिख दिया। अब राइट नाउ, अब देखिए, माधव में नहीं मिल रही है 1,30,000 में। कौन सी नहीं मिल रही है? क्लियरली आपको पता है, सीएस नहीं मिल रही है। देखिए, पूरी ब्रांचेस देख लीजिए, एआई मिल जाएगी, एआई रिलेटेड मिल जाएगी, सीएस एआई मिल जाएगी, राइट, सारी मिल रही है, बट सीएस नहीं मिल रही। चलिए, उज्जैन में कंप्यूटर साइंस, इन्होंने पर्टिकुलर बताया कि कंप्यूटर साइंस, मैंने क्या बताया, राइट, बिल्कुल लास्ट मिल सकती है। राउंड 2 में एक गया है 1,32, एंड दैट्स इट। 2 ही बच्चों को मिला हुआ है यहां पर, वो भी किससे? ऑल इंडिया कोटा से, राइट। सो हमने यहां पर होम स्टेट कोटा नहीं लगाया, तो वो भी हम क्लियर कर देते हैं। यहां से आप अपना, राइट, होम स्टेट कोटा हो, ऑल इंडिया कोटा हो, ये भी लगा सकते हैं। एचजीएसआईटीएस में कौन सा मिला है? आईपी ब्रांच। माधव में कौन सी मिली है? सीएस नहीं मिली है। चलिए आगे चलते हैं। जबलपुर में सीएस नहीं मिल रही है, सिविल है ये, सी मतलब सिविल। लक्ष्मी नारायण में मैंने क्या बताया था, प्राइवेट में मिल जाएगी, प्राइवेट में मिल गई, राइट। यहां पर अगर हम बात करें डीएबीबी में, सिविल है,
राइट, नहीं मिल रही है सीएस, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ तो मिली जाएगी, तीनों ब्रांचेस मिल जाएगी क्योंकि सीएस नहीं है, सीएस स्पेशलाइजेशन है। आरजीपी भी नहीं मिल रही है, राइट। सो पॉइंट ये है कि प्राइवेट सारे बताए, बट यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये घर बैठे ही आप प्रेडिक्टर से पता कर सकते हो। और यहां पर एक जबरदस्त टूल है, काउंसलिंग टूल। एग्जैक्टली काउंसलिंग आने वाली है, लेकिन उससे पहले परचेस करके आप अपनी काउंसलिंग भरिए, जैसे आपने यहां पर किया। सारे कॉलेजेस की लिस्ट ले लीजिए। मान लीजिए मैंने अपनी रैंक डाली 1,30,000, सेम रैंक, देखिए यहां पर कैटेगरी डाली जनरल, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूं होम स्टेट। और अब जब मैं यहां पर कौन सा राउंड में मुझे जाना है, फर्स्ट सेकंड, सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। एचजीएस आईटीएस की, सीएस आईटी तो मैंने डाल दिया पहले, सीएस मान लो मैंने आगे पीछे भी डाल दिया, राइट, इस तरीके से ऊपर नीचे भी डाल दिया। मुझे नहीं पता है कौन कौन से कॉलेजेस, जो भी आपको सिलेक्ट करना है इस पर क्लिक करिए। अब मिलेगा क्या, मैंने पहले ही बता दिया, यही टूल बताएगा आपको। राउंड फर्स्ट में हमें नहीं मिल रहा है, उज्जैन राउंड 2 में, राइट, या फिर पर्टिकुलर ये किस राउंड में मिलेगा ये भी आपको बता देगा। अच्छा, सीएस के अलावा दूसरा चाहिए तो फिर तो सब पॉसिबल। अब मैंने ये किया, रेड में वो कॉलेजेस होंगे जो आपको नहीं मिल रहे, येलो में माइट भी, और ग्रीन वाले आपको मिल ही जाएंगे। ये अब ऊपर नीचे आपने कर दिए यहां पर, मतलब कौन से नंबर का कॉलेज मिल रहा है आपको, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीएस मिल सकता है। देखिए येलो है, कितना परफेक्टली आंसर दिया है कि येलो मिल सकता है। मैंने क्या कहा था, लास्ट राउंड तक मिल जाए अगर, तो ये कह रहे हैं कि मिल सकता है, बट इस कॉलेज को आप नीचे करिए, एक सीक्वेंस वाइज आपने सही नहीं डाला है। दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, नीचे आना चाहिए, ये इंडिकेट कर रहा है। यहां पर ऑटोमेटिक सॉर्ट दिया गया है, मतलब एआई के थ्रू आप इसको करेंगे, 1 मिनट में आपकी काउंसलिंग ये टूल कर देगा। अब देखिए, अगर आपने उस कॉलेज को हटाया, किसको, उज्जैन को हटाया, तो दूसरे नंबर का कॉलेज आपको होम स्टेट से माधव मिल सकता है। इसमें AIML जो आपने डाली है ब्रांच वो मिल सकती है, राइट। तीसरे पे अगर आपने वो भी हटाई, ITAI 100% मिल जाएगी। जबलपुर की आपने डबल ई डाली है, ये 100% मिल जाएगी। तो ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सॉर्ट करिए। देखिए परफेक्टली इसने 1 मिनट के अंदर सारी काउंसलिंग जो आपने सिलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग जो बेटर होना चाहिए वो कर दिया। सो पॉइंट ये है, सवाल पे फिर से हम आते हैं, राइट, कि अब 7 लाख की रैंक में कौन सा मिल पाएगा। तो सारे टॉप कॉलेजेस भर गए हमारे, अब बचे क्या, राइट। सो आप ये तो उससे देख सकते हो कौन कौन से कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसे, बरकतुल्लाह, लेकिन बरकतुल्लाह को अगर आप पहले राउंड में काउंसलिंग कर रहे हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर बरकतुल्लाह में भी 7 लाख की रैंक में कंप्यूटर साइंस लेना है तो हाँ मिल सकता है, लेकिन तरीका ये है, मैंने पिछले भी बताया था, वीडियो में भी बताया था, मैं बताऊंगा, कवर करूंगा, राइट। और इसीलिए मैं काउंसलिंग भी करता हूं कई बच्चों की। अगर आपको बरकतुल्लाह चाहिए, काउंसलिंग में आप सिंपली भर दोगे तो कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाएगी पहले राउंड में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अलॉट होती है, लेकिन जब बच्चे रिपोर्ट नहीं करते तो वो छूट जाती है, राइट। कैसे करना है, इंटरनल जाना है, नहीं जाना है, वो सारी चीजें मैंने वीडियो में बनाई हुई है, वो जाके देखिएगा। बरकतुल्लाह मिल सकता है, सम्राट अशोक में मिल जाएगा, बट सीएस रिलेटेड मिलेगा। जैसे आपने कहा सती विदिशा के नाम से ये फेमस है, सीएस रिलेटेड ब्लॉकचेन में हम चले जाएंगे, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बरकतुल्लाह में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको मिल सकती है, यहां पर सीएस रिलेटेड मिलेगी विदिशा में, राइट। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस का ये मैंने आपको एक इंडिकेशन दे दिया। प्राइवेट में देखिए यहां पर टीआईटी हुआ, इसमें मिल जाएगा आपको, एसआईआरटी हुआ, इसमें मिल जाएगा आपको, ओरिएंटल हुआ, ओरिएंटल में 2 हैं, ठकराल वाला आपको मिल जाएगा, राइट। अगर आपको मेन भी चाहिए तो यहाँ पर आईटी, आप CSIT एक ऑप्शनल रख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें TIT, SIRT, सिस्टेक, राइट, IIST इंदौर, और फिर बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। मतलब ये अगर कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, बट अगर इस रैंक में आप कहते हो कि मुझे टॉप 5 कॉलेजेस चाहिए, उसकी ब्रांच से कंप्रोमाइज कर सकता हो तो माधव भी मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट ब्रांच से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सो मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट में भी ऑप्शन है, प्राइवेट में भी ऑप्शन है, राइट। यहाँ पर जैसे CS रिलेटेड ब्लॉकचेन वगैरह का 7 लाख की रैंक में, यहाँ पर प्राइवेट में ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर साइंस मेन उसमें। अब इन कॉलेजेस में भी 2-2, 3-3 कॉलेजेस है, TIT के 4 हैं, साइंस, एक्सीलेंस, एडवांस, फलाटिम का, राइट। इसी तरह से हम बात करें LNCT के भी 3 हैं, ओरिएंटल के 2 हैं, सिस्टेक के 3 हैं, राइट। सो मेक श्योर कि आपको किस में लेना है, सभी में आपको मिल जाएगा, राइट, इस रैंक पर।
और एक और लास्ट ऑप्शन आप रख सकते हो, थोड़ा सा लास्ट में टफ होगा, बट LNCT का एक्सीलेंस को भी आप इस रैंक पे रख सकते हो। तो अगेन राइट, सारी चीजें मैंने आपको बताई, यहां पर बड़ा क्लियर हुआ किस रैंक पे कहां जा सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.